हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन का एक चैप्टर फार्मूला है, उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन द फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी, है ना। t इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। t किसका प्रोपोर्शनल होगा, ये मैंने साइन लिखा प्रोपोर्शनल का, है ना। तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी है, तो हम कहेंगे सीधे t स्क्वायर रूट ऑफ l का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात आप समझ पाए? इसका ये मतलब है, जिसमें बोलूँ t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l और नीचे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ g कर दिया, है ना। तो हम कह सकते हैं ऐसा t, है ना, t बाई 2 पाई, आई एम सॉरी, मैं कह सकता हूँ कि t और स्क्वायर रूट ऑफ l का जो रेशियो है वो होगा 2 पाई बाई रूट जी। क्या होगा बताइए? 2 पाई बाई रूट जी। अब बताइए t और स्क्वायर रूट ऑफ l का जो रेशियो है वो किसके बराबर हुआ? 2 पाई बाई रूट जी के बराबर। और अगर g को हम कांस्टेंट मान लें, जो कि नहीं होता है, अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हम कांस्टेंट मान लेते हैं हर जगह के लिए, ठीक है। तो 2 पाई कांस्टेंट और रूट जी भी कांस्टेंट होगा, दैट इज t और स्क्वायर रूट ऑफ l का जो रेशियो है वो क्या रहा? कांस्टेंट रहा। तो t किसका प्रोपोर्शनल हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ l का। दैट इज दो वेरिएबल्स का अगर रेशियो कांस्टेंट हो तो दोनों वेरिएबल्स आपस में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्वेश्चन में ये बोला t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी, तो t और स्क्वायर रूट ऑफ l में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्वेश्चन में t इज प्रोपोर्शनल टू रूट l, तो आंसर क्या होगा? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l। मैं फिर समझा दूं, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई रूट जी, मैंने इसको अलग अलग कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ l है, दैट इज पावर हाफ है, तो t और स्क्वायर रूट ऑफ l का जो रेशियो है वो क्या रहा? 2 पाई बाई रूट जी। 2 पाई तो कांस्टेंट है ही, और g को अगर हम कांस्टेंट ले लें, जो कि अर्थ के सरफेस में अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट हम मानते हैं, तो ये 2 पाई बाई रूट जी ये पूरा कांस्टेंट हुआ, दैट इज t और स्क्वायर रूट ऑफ l का जो रेशियो कांस्टेंट हुआ, दैट इज t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसका? स्क्वायर रूट ऑफ l का। तो क्वेश्चन में ही पूछा है t और स्क्वायर रूट ऑफ l कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आई थिंक समझ गए आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन इज द टोटल लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स विद x एज द लेंथ ऑफ अ साइड, द पेरीमीटर p इज। देखिए सिंपल सी बात है। मैं अगर बात करूं, एक मैंने क्या लिया? क्वाड्रिलेटरल। ये एक पॉलीगॉन है, इसका एक साइड अगर x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, वैसे हम इसको स्क्वायर कहेंगे अगर इनके साइड्स भी सेम हो। रेगुलर पॉलीगॉन कह लेते हैं इसको, एंगल्स भी सेम हो और साइड्स भी आपस में सेम हो। रेगुलर पॉलीगॉन की ही बात करी जा रही है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा आप खुद बताइए? x प्लस x प्लस x प्लस x, बेटर लिखना होगा 4x, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बोला है n नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज पेरीमीटर जो होगा ये आंसर नहीं होगा। इसमें n नंबर ऑफ साइड्स बोला, दैट इज x प्लस कहाँ तक जाएगा? कितनी बार x? ये होगा हमारा n टाइम्स। तो एक बात मुझे बताइए, अगर ये 2 बार होता, 2 पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल होना जरूरी है कम से कम, क्योंकि पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम 3 होने चाहिए। तो 4 होने से 4x, 5 होने से 5x, n होने से कितना हो जाएगा? nx। दैट इज पेरीमीटर का जो हमारा फॉर्मूला हुआ वो कितना हुआ? nx। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन की बात करी जा रही है। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? ऐसा पॉलीगॉन जिनके साइड्स आपस में इक्वल हो और जिनके एंगल्स भी आपस में इक्वल हो, ठीक है। जैसे 3 साइड्स की अगर बात करें, वो साइड्स अगर आपस में इक्वल, उसको क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल। चारों साइड्स अगर चार साइड्स की बात हो तो वो होगा स्क्वायर, 5 साइड्स की बात हो तो रेगुलर पेंटागन। नाम सुने ही होंगे आप, ठीक है। चलिए, राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी ठंड की वजह से, आई एम सॉरी फॉर दैट। थर्ड नंबर, द 100th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल p टाइम t एंड रेट r इज सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है। बोला है कि जो प्रिंसिपल p है, टाइम पीरियड t है और रेट r है, इसका प्रोडक्ट, तो p इंटू टी इंटू आर, इसका 100th पार्ट, दैट इज 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये किसके बराबर है? सिंपल इंटरेस्ट i के बराबर है, सिंपल। तो क्वेश्चन में क्या बोला है?
प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल, टाइम पीरियड और रेट, उसका 100th पार्ट, दैट इज 1/100 टाइम्स, तो 100 से डिवाइड कर दिए, वो किसके बराबर है? सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। 4th नंबर में आते हैं। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर इज 2πRh। सिलेंडर तो जानते होंगे आप, है ना, ये सिलेंडर है हमारा, ये जो कर्व है, इस कर्व का एरिया कितना गिवन है? 2πRh। और कह रहा है एंड द बेस एरिया, सर्कल का एरिया कितना है? πr², आपको पता ही होगा, ये भी ऊपर भी सर्कल है πr²। तो सवाल है देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, तो ए मांगा है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा होगा बेस एरियाज, है ना। बेस एरिया 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया इंटू 2, मतलब बेस तो 2 बेसेस है ना, समझ रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 2πRh, और एक कर्व होता तो एक बेस होता तो πr² होता, 2 बेसेस हैं तो क्या होगा? 2πr²। 2πRh और 2πr² में क्या कॉमन होगा? 2πr, यहाँ बचेगा h और यहाँ r। आंसर में r पहले है, डोंट वरी, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल एडिशन में जो अलजेब्राइक एडिशन है, इसमें आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, 2 + 3 भी 5 आएगा और 3 + 2 भी 5 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये एक फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर कितना होता है? 2πr × h + r। 5th नंबर, इफ 16 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर, 16 टाइम्स मतलब 16 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, और बोला है ए एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया के लिए इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सिंपल बोला है, पेरीमीटर के लिए पी इस्तेमाल किया है। देन ए इज, तो ए क्या होगा? p/16। ये क्वेश्चन में बोला न्यूमेरिकली ये इक्वल है, एग्जैक्टली एरिया और पेरीमीटर कैसे इक्वल होगा? तो 16 टाइम्स एरिया पेरीमीटर के इक्वल है, बट लेकिन आंसर आप देखेंगे अगर, तो आंसर में यहाँ p का स्क्वायर किया है। अगर यहाँ स्क्वायर है तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर तो एक आपका फिगर का नाम हो गया, फिर उसका स्क्वायर, पेरीमीटर का स्क्वायर आंसर में गिवन है। तो इसके लिए क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ठीक करना तो सही नहीं है, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर दे दिया। क्वेश्चन में अगर ये होता 16 टाइम्स एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोला है, तो पेरीमीटर का स्क्वायर नहीं है, हम समझ रहे हैं, मतलब जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर है। अगर क्वेश्चन में होता 16 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो आंसर होता है p का स्क्वायर। क्लियर है? तो आंसर गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ ये न्यूमेरिकली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? एरिया और पेरीमीटर इक्वल नहीं होता है। द चिल्ड्रेन, आई एम सॉरी, क्वेश्चन में क्या है? 3 चिल्ड्रेन हैव पॉकेट मनी x, y एंड z रुपीज, द एवरेज ऑफ दियर पॉकेट, एवरेज दिया हुआ है 15। तो देखिए x, y, z ये तीनों हमारा क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, जो भी है ऑब्जर्वेशन में क्या है हमारे पास? पॉकेट मनीज है, तो सम ऑफ पॉकेट मनीज है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से तो ये एवरेज मिलेगा, और एवरेज का वैल्यू गिवन है 15। तो सवाल में बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y + z, ये कितना होगा? 15 × 3, तो आंसर होगा 45। ओके, समझ गए? 7 नंबर में क्या बोला है? द रेशियो ऑफ t to √l, दैट इज t और स्क्वायर रूट ऑफ l का जो रेशियो है दैट इज गिवन 2π/√g। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। √l मांगा है, तो अब क्या करें? इस √l को उधर लेके चले जाते हैं, या एक काम करें, क्या ही कर लेते हैं, t स्क्वायर रूट ऑफ g इधर है तो उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और 2π ऊपर है नीचे आ गया, तो क्या हो गया? √l इधर आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ l का जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया वो आया t√g/2π, t स्क्वायर रूट ऑफ g/2π। सही है ना? बिल्कुल सही है, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहाँ तक हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 तक। 8 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ फार्मूला इज चेंज्ड द रूल करेस्पॉन्डिंग टू द फार्मूला ऑल्सो चेंजेस, इज द स्टेटमेंट ट्रू? जैसे एक हम एग्जाम्पल लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ से वॉल्यूम बाई लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा? हाइट। फार्मूला ये हाइट का बन गया, बट जो फार्मूले में कंसेप्ट है वो थोड़े बदला।
समझ रहे हैं, फार्मूला वही है, बस हमने क्या चेंज कर दिया, सब्जेक्ट। तो ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स है ये, ठीक है। तो फार्मूले में सब्जेक्ट चेंज करने से फार्मूले में जो कंसेप्ट है वो बदलता नहीं है, फार्मूला का कंसेप्ट वही रहता है, जो जिस कंसेप्ट से फार्मूला बना है उसमें कोई फर्क नहीं आता। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ प्रेशर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सवाल में कह रहा है P प्रोपोर्शनल है 1/V का, मतलब प्रोपोर्शनल का, देखिए अगर कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यह है कि वो जो वेरिएबल है वो उसके रेसिप्रोकल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ पा रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ रेशियो कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, मैं थ्योरी भी करा दूंगा आपको अगर थ्योरी की जरूरत होगी तो, डोंट वरी। और इसमें बोल रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, T स्टैंड्स फॉर ईयर टेम्परेचर, ओके है ना। तो आप कह सकते हैं P और 1/V का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, V ऊपर चला जाएगा, तो P इंटू वी क्या हो गया, कांस्टेंट। देखिए P और 1/V का रेशियो कांस्टेंट, तो P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। जब दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो समझ जाइए कि एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा, और इस तरह से घटेगा बढ़ेगा कि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो 9 में P और V का जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट है, ट्रू है ये, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ठीक है। मतलब ये जो कह रहा है कि फॉर्मूले के सब्जेक्ट का चेंज कर दें तो उसका जो रूल है वो चेंज हो जाएगा, गलत बात है। 9 में PV कांस्टेंट है और ये आया तो ये ट्रू है, ठीक है, ये फॉल्स आया, ट्रू आया। और फार्मूला इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, फार्मूले में तो इक्वलिटी आता ही है ना, कोई भी फार्मूला हो, जैसे फार्मूले में इक्वलिटी है, इक्वलिटी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है फार्मूले के लिए, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज A इज इक्वल टू पाई आर एल। कोन तो देखे होंगे, कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया है ये वाला, वो दिया हुआ कितना, पाई आर एल। मेक द सब्जेक्ट विद द फार्मूला, मेक L एज अ सब्जेक्ट, L को सब्जेक्ट बनाना है, तो पाई आर एल हमारा हो गया A, प्रिंट नहीं हुआ है वैसे L का ही मांगा है, तो A बाई क्या होगा, पाई आर। आसान क्वेश्चन है। 12 में क्या बोला है, इफ 7 टाइम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया, 7 टाइम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया, और सरफेस इसको लिखा है A, तो 7 इंटू A इज इक्वल टू 44 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द बेस रेडियस R एंड H। मतलब रेडियस R और H इसका जो प्रोडक्ट है उसका 44 टाइम्स है, एरिया का 7 टाइम्स RH के प्रोडक्ट के 44 टाइम्स के बराबर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या करें आप, एरिया को सब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, बना लेते हैं। तो 44/7 इंटू RH। अब जो 44/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7, 22 2 44, और जो 22/7 है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, पाई के बराबर है। ये पाई के एग्जैक्टली बराबर नहीं है, ये भी जान लें आप, तो ये हो जाएगा 2 πRH, है ना। ये एक्चुअल फार्मूला है, ये 22/7 ये अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। 13 तो मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। डन, चलिए इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, F इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाई A। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि B को सब्जेक्ट बनाइए, तो यहाँ F नीचे 1 छुपा हुआ है, हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, A प्लस B इज इक्वल टू A इंटू F, है ना। तो B को सब्जेक्ट बनाना है तो AF, A उस पार गया तो क्या हो गया, माइनस A, B इज A कॉमन, यहाँ F, यहाँ 1 छुपा हुआ है, F माइनस 1, खत्म। 13 का आंसर आ गया। 14 में क्या बोला है, 14 में कह रहा है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज 180 डिग्री, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल्स। तो एक एंगल A है, एक एंगल B है, एक एंगल C है, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसको सिंबल्स में लिखना था, वो लैंग्वेज में गिवन है और ये आपका सिंबल्स में हो गया, खत्म। 15 व्हाट आर द वेरिएबल्स इन द फार्मूला A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में पाई तो एक इरेशनल नंबर जो कि कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, A, और R के रिस्पेक्ट में A बदलेगा, समझ रहे हैं, A और R वेरिएबल है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। एक बच्चे ने कहा था कि सर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं तो समझ नहीं आ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें था। अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी चाहिए तो मुझे बताएं, वैसे मैंने लेवल वाले क्वेश्चन सारे कर दिए हैं, और नहीं तो अलग से थ्योरी कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।